पाराशर, अंगिरा, व्यास आदि ऋषि बैठे थे और एक वैश्या आई। तो उस ऋषियों ने वैश्या को देखकर मुंह घुमाया। वैश्या आके ऋषियों के पास में बैठ गई। पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश नाम का एक ग्रंथ है, विष्णु पुराण का अनुवाद है, वो आध्यात्मिक विष्णु पुराण का अनुवाद। तो वैश्या आई तो पाराशर ने पूछा कि हे वैश्य, तू क्या साधुओं की सभा में आई? यहाँ तो पवित्र लोग रहते हैं और तू कहाँ आई मलेच्छ? तो वैश्या बोलते कि संतो, आपको ये वचन शोभा नहीं देते। मैंने सोचा था कि आप तो ब्रह्मवेता हैं, ज्ञानवान हैं, लेकिन आप मेरे शरीर को देखते हैं। मेरा कोई दुष्कृत प्रारब्ध था, अगले जन्म का कोई दुष्कृत प्रारब्ध रहा होगा, इस जन्म का कोई दुसंग रहा होगा। तो शरीर से मैं भले वैश्या हूँ, लेकिन स्वरूप से मैं ब्रह्म हूँ। स्वरूप से तो मैं वो हूँ जिसका तुम ध्यान करते हो। स्वरूप से तो मैं वो हूँ कि जिसके लिए तुम लोग जोग करते हो। मैं चैतन्य हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। बोले वैश्या, जब तू ब्रह्म स्वरूप है तो वैश्या काहे को हुई? तो वैश्या बोलते मैं कभी वैश्या हुई नहीं। ये हाड़ मांस के शरीर का प्रारब्ध है और ये हाड़ मांस के शरीर को लोग वैश्या कहते हैं। इसको देवी कहते हैं, दानवी कहते हैं, असुरी कहते हैं, सूरी कहते हैं। मैं असुर और सुर दोनों का आधार स्वरूप, जो मन इंद्रियों से परे, आवांग मनसा अगोचर जो चैतन्य है, वो मैं हूं। संतों ने कहा तो तुझे प्रणाम है। बोले प्रणाम करने वाला भी मैं हूं और लेने वाला भी प्रणाम मैं हूं। मेरी सत्ता से प्रणाम कर रहे हो और मुझी को कर रहे हो, धन्य हो आप। चर्चा आत्मा की करो। तब पाराशर ने कहा कि मूर्ख स्त्री, आत्मा की कभी चर्चा होती है? तो वैसा बोलती, चर्चा करने से आत्मा भाग जाता है। आत्मा की चर्चा न होगी तो अनात्मा की होगी। बोले अनात्मा की चर्चा होती है, लेकिन अनात्मा से बचने के लिए आत्मा की चर्चा करनी पड़ती है। आत्मा की शुद्ध चर्चा तो नहीं होती, लेकिन फिर भी अनात्मा से बचने के लिए आत्मा की चर्चा करनी पड़ती। चर्चा करते करते आदमी आत्मामय हो जाता है। तब वेद व्यास कहते जब आत्मामय हो जाता है, आत्मा ही है तो आत्मामय क्या होता है? तो इस प्रकार के अंदर अंदर शास्त्रार्थ करते और फिर उस वैश्या को बोलते तू धनभागी है, भाग्यशाली है तू। भारत की वैश्या को तत्व ज्ञान हो सकता है तो भारत की साध्वियों को, स्त्रियों को तत्व ज्ञान होने में क्या हरकत है, क्या अड़चन है? ओम। भारत के नन्हे मुन्ने बच्चों को ज्ञान हो सकता है, प्रहलाद को सर्वत्र परमात्मा दिख सकता है, ध्रुव को अटल समाधि लग सकती है, वामदेव को माता के गर्भ में ब्रह्म ज्ञान हो सकता है, उदालक ऋषि के पुत्र श्वेत केतु को 9 बार उपदेश सुनने से साक्षात्कार हो सकता है। तो हमको 90 बार सुन ले हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। और धीरे 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 अविद्या हटती जाती है। ज्यों ज्यों संतों का संग होता है, साधना होती, सेवा होती, त्यों त्यों अविद्या का हिस्सा घटता जाता है और ब्रह्म विद्या चमकती जाती है। तुम जो बैठे हो कोई कायदेबाजी से थोड़े बैठे हो, कोई मनोरंजन के लिए थोड़े बैठे हो। ये कोई पुण्य है जो तुम्हें घसीट के ला रहे हैं और तुम्हारा अंदर कोई ज्योत है जो तुम्हें बैठने को तत्पर कर रही है। तो ज्यों ज्यों बैठते जाएंगे, ज्यों ज्यों मन में शीतल होते जाएंगे, त्यों त्यों अविद्या नाश होती जाएगी, ब्रह्म विद्या प्रकाशित होती जाएगी। तो धर्मा अधर्मो सुखम दुखम मानसानी न ते विभो हो, न करतासी न भोगतासी, मुक्त एवासी सर्वदा। फिर तुमको अनुभव होगा कि मैं सर्वदा मुक्त हूं, बंधन में हूं नहीं, लेकिन अभी देह से जुड़े हैं, अध्यास है पुराना, इसलिए लगता है कि बंधन है। मैं तो अष्टावकर कहते न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायु द्यो न वा भवान ऐशाम साखीणाम आत्मानम चिद रूपम विधि मुक्त यदि देहम पृथक कृत्य चित्ती विश्राम तिष्ठसी। देह से अपने को पृथक करोगे, चित्त उसी समय विश्राम को पालेगा। कोई अपमान कर दे, गधा कह दे तो तुम बोलो बहुत बड़ी कृपा है, गधे में भी मैं हूं, आप अच्छी तरह मेरे को जानते हैं। क्योंकि ज्यादा मूर्ख કે હા બહુ સારું સાચું કહો છો, મૂર્ખોમાં પણ હું રહું છું। उसी समय आनंद કે તું તો આવ કે આંધળો છે, કે હા કે ખરી વાત છે, પોતાને જાણતો નથી એટલે આંધળો છું અને આંધળામાં રહું છું તેથી આંધળો છું। લ્યો કે તું બહુ હોશિયાર છે, કે ભલે હજારો વર્ષથી આમ બધાની સાથે રહું છું છતાં કોઈને આજ સુધી હાથમાં આવ્યો નથી એટલે હું હોશિયાર બી છું। તું લુચ્ચો છે કે લોકો શોધી શોધીને મરી જાય છે છતાં હે દેખાયો નથી એટલે હું લુચ્ચો બી છું। તું બહુ ડાયો છે કારણ કે લોકોને પ્રેરિત કરીને સંતો પાસે લઈ જાઉં છું એટલે હું ડાયો બી છું। તો હાવ ગાંડો છે કે હા અખંડ બ્રહ્માંડનો સ્વામી થઈ અને પોતાને 2 હાથ વાળો માનું છું એટલે ગાંડો બી છું। इस प्रकार का विचार कर तो मुक्ति तो बच्चों की कहानी है, कोई कठिन थोड़ा है। ओम ओम
અનુભવીને એટલું આનંદ માં રહેવું રે, આત્માના જ્ઞાન સિવાય કાંઈ ન કહેવું રે વીરા, આત્માના જ્ઞાન સિવાય કાંઈ ન કહેવું રે, અનુભવીને એટલું આનંદમાં રહેવું રે, સુખ દુઃખ આવે તો વીરા સહી લેવું રે, अनुभवी एटलू आनंद में रहूं रे। सुख आया दुख आया सब शरीर से गुजर जाएंगे, शरीर भी एक दिन मिट्टी हो जाएगा। जो मिट्टी होने वाला है उसका अपमान हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, मान हुआ तो क्या फर्क पड़ता है। प्रश्नावकर दे रहे हैं, दे धराधर न तुम विप्र आदि को वर्णो, न आश्रमी न अक्षगोचर, असंगो असी निर्विकारो, विश्व साक्षी सुखी भव। तो विश्व का साक्षी है, विश्व बदलता जा रहा है। चांद को देख लिया, सितारों को देख लिया, ओ हजारों मील दूरी लाखों मील की दूरी को तू देख रहा है, लेकिन ये चीजें तुझे नहीं देखती। सच पूछो तो वहां भी तेरी चेतना फैली हुई है, तू अपने को देह मानकर कैद में आ जाता है कि ये मैं हूं और वो पराया है। सच पूछो तो जो तुम नहीं वो दिखेगा भी नहीं। जो तुम हो तो तुम्हारे सहारे स्वप्न बनता है, तो तुम हो वही दिखता है। रात का स्वप्न जो है तुम हो, तुम चेतन, और चेतन का विवर्त जो है स्वप्न का जगत है। तो तुम्हारा ही विवर्त तुमको दिख रहा है और तुम अपने को अलग मान रहे हो। सच पूछो तो तुम्हारा ही हिस्सा तुम देख रहे हो, तुम दृष्टा उसका फैलावा करके, और उसमें टिकट ની બારી ઉભા છે કે ટિકિટ આપો, પણ ટિકિટે તું છે ને બારીએ તું છે ને ટિકિટ આપનારો તું છે ત્યાં, અને જે ધક્કો મારે છે ને એ તું છે। આઈ હા, જે ધક્કો ખાય છે એ તું છે। લે ગાડી એ તું છે ને બેસનારો એ તું છે ને ટીટી એ તું છે ને તવંગર એ તું છે। પણ એ વખતે કોઈ આવીને કે તું છે કે હેડો બાપજી એ તો બધું સારું પણ મારે મોડું થાય ટિકિટ લેવી છે, એ સાહેબ દયા કરે તો સારું, જલ્દી આપે તો સારું, આ ટીટી સારું હોય ને તો સારું, નહીં તો આ તો બહુ લુચ્ચા હોય છે, 10-10 રૂપિયા લે સાલાઓ। પણ એ સાલાઓમાં તું છે લ્યા, લુચ્ચાઓમાં તું છે ને ડાયામાં તું છે। એ સ્વપ્ન टूटे એટલે ખ્યાલ આવે કે અરે રામ રામ, 100 बार तेरा दामन मेरे हाथ में आया था, मगर आंख खुली तो मेरा ही गरेबा था। 100 बार ये છે ને તળાણું છે ને પૂંછડું છે ને, પણ આંખ ખોલી તો જોયું કે મારું જ બધું રૂપ છે। ऐसे ही जागृत में आंख खुल जाए, जो जो तुम्हें दिखता है वो तुम्हारा ही रूप है। फिर तुम्हें भय कहाँ, शोक कहाँ, चूली भी तुम, अमृत भी तुम। आपे लाडा आपे लाडी आपे मैया हो, फकीरा आपे अल्लाह हो, खुला तेनो पाऊ न खांदे, लिख लिख कैद न हो, फकीरा आपे अल्लाह हो। बुक्कल विच वडियार जो सूते, उत्ते तेरी लो, फकीरा आपे अल्लाह हो। बुक्कल जा रही थी बुकले के साथ, नवयुवक बुकला था राजकुमार, बुक्कल बैठी थी, पत्नी उसकी। सिंध का रहा होगा कोई, चली आंधी, तूफान चला, हाँ किश्ती हुलोरे मारने लगी। और बुक्कल बोलती है कि पतिदेव क्या आप घबराते नहीं, आप निश्चिंत होके बैठे, मौन होके बैठे, शांत होके बैठे, देखो तूफान चला है, आपको डर नहीं लगता? उसने कहा डरने की किसकी क्या बात है, डर क्या, डरने से तूफान रुक जाएगा क्या, डरने से क्या, मैं मरूंगा, मैं थोड़े मरता हूं। बोले लेकिन ये आप क्या कर रहे हैं, देखो इतना तूफान है, कुछ सोचो, आपको भय नहीं? राजकुमार ने मयान से तलवार निकाली, चमकती हुई धधकती हुई, रख दी बुक्कल के गर्दन पर। वो हंस रही है। बोले इतनी चमकती हुई तलवार तेरे गर्दन पे और तू हंस रही है, तेरे को डर नहीं लगता? बोले मेरे पिया के हाथ में तलवार है, अब डरना क्या। बोले ऐसे ही मेरे जीवन की डोरी भी पिया के हाथ में है, तो मेरे को भी डरना क्या। यदि हमारे जीने में कल्याण होगा तो बचा लेगा, और मरने में कल्याण होगा तो डुबा देगा। जब जीवन उसने दिया तो ले लेना भी तो उसी के हाथ की बात, हम डरे क्यों, इनकार क्यों करें। सहमत है, तेरा पाना मीठा लागे, नानक ने कहा तेरा पाना मीठा लागे। राजी है हम उसमें जिसमें तेरी रजा है, हमारी न आरजू है न जुस्तजू है। स्वामी जी सोकड़ा कब आओगे कि आ जाएंगे, कब आओगे कि कोई पता नहीं। बापू शुक्रवार जशो, फोन करी देख, शनिवार जशो, कोई ख्याल नहीं। इतवार को जाओगे कि विचार तो कर रहे हैं जाएंगे, लेकिन क्या पता, कोई पता नहीं। जाएंगे तो जाएंगे, जब इतवार को जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन नहीं जा पाएंगे तो नहीं, तेरी मर्जी पूर्ण हो। कबीर को होता है कमाल के, लोग आए रोटी खाने को तो किसी को, सत्संग सुनने को आए तो किसी को बोलना नहीं बैठो। अब बाजार में कर्ज नहीं मिलता है, लोगों को रवाना कर देना। कबीर बोलता है मैं वायदा नहीं कर सकता हूँ, रवाना का आ जाएगा तो रवाना कर दूंगा, और बिठाने का आएगा तो बिठा दूंगा। बोले बिठाओगे, पक्का नहीं कहता हूँ कि बिठाऊंगा, तो भगाओगे? बोले भगाने का भी पक्का नहीं,
उस समय जैसी लहर उसने भेज दी, हो जाएगा ऐसे। कोई पकड़ नहीं, कोई आग्रह नहीं। जो अस्तित्व के साथ एक हो गया ना, उसको पूछो तुम कितनी हो। कोई लोग बोलते कि बापू तुम कितला दाड़ा रहवाना छो सोकड़ा में, પછી क्या जवाना। अरे गीत गाते हुए उस पक्षी से कोई पूछे कितना गुनगुना रहा है मधुर, कितनी देर डाल पर बैठेगा, इस डाल के बाद फिर कहाँ कहाँ बैठेगा। तो पक्षी को पूछने वाला आदमी नादान है, पक्षी को ही पता नहीं। ऐसे ही जब आपकी पकड़ छूट जाती तो आपको पता ही नहीं होता कि कल मेरे को कहाँ खाना, कहाँ रहना, कहाँ जाना। खुदा खैर करे, बंदा लहर करे। ओम ओम। खुदा तो सतत खैर कर रहा है, लेकिन बंदा अभागा इतना है कि अपनी आंख नहीं खोलता हैगा। गहने पहनो ठीक है, लेकिन इसने पहरे मैंने पहरे ऐसा सोचोगी तो मरियम हो जाओगी। पहरे जिसने पहरे हैं, उतारे हैं जिसने उतारे। इस प्रकार की यदि समझ रह जाए तो आपके जीवन में एक ऐसा संगीत छिड़ेगा, एक ऐसे अंदर के गीत गूंजेंगे कि हर हाल में मस्त। वाह गुरु, वाह वाह। न दिल में द्वेष धारे थो, न कैसारी साऊ न जी, न कहे दुनिया जी हालत जो, करे फरियाद थो ज्ञान छो। बोड़ो है, गूंगो है, चरियो है, असमर्थ है, वायड़ो है, न बहारी बा गजे वांगुर रहे दिल शाद थो ज्ञानी, रही दुनिया में दुनिया का, रहे आजाद थो ज्ञानी। को उपलब्ध होने के लिए प्रेम जैसा और कोई शार्ट और मधुर साधन नहीं है। तुमने किसी को भी प्रेम किया होगा, तो यदि प्रेम करने की आदत पड़ गई है तो आप प्रेम के द्वारा, आप मजे की बात है नोट करना, आप जब है तो लौकिक प्रेम, पत्नी को भी प्रेम करते तो आपको अपनी अकड़ और पकड़ छोड़नी पड़ती है? पति को प्रेम करते तो अपनी कुछ मान्यताएं छोड़नी पड़ती। तो जब आपकी एक अकड़ आपको छोड़ने की आदत है, पकड़ छोड़ने की आदत है, तो समझ लो कि ये आदत बढ़ सकती है। एक को प्रेम कर सकते हैं, बच्चे को, पत्नी को, पड़ोसी को, किसी को भी आप प्रेम कर सकते हैं ना, तो तुम परमात्मा को पा सकते हो। जय जय। अब केवल उसको थोड़ा स्टीयरिंग घुमाना है और ज्यादा कोई काम नहीं है। जय जय। तो प्रेम एक ऐसी चीज है कि वहां फिर जो कुछ देखकर प्रेम होता है ना, वो प्रेम नहीं, वो दुकानदारी है। गुरु का यश देखकर तुम शिष्य बन गए, गुरु का धन देखकर, गुरु के पास माल मत्ता खूब है तो आप भगत बन गए। नहीं, गुरु कोढ़ी हो गए, अंधे हो गए, क्रोधी हो गए और फिर भी शिष्य का प्रेम अडिग रहा, तो शिष्य को ब्रह्मा विष्णु के आशीर्वाद और साक्षात्कार हो गया और गुरु ने फिर अपना रूप प्रकट कर लिया कि बेटा तेरी जरा देखने के लिए मैंने किया था, वरना हमारे को कर्मों का फल भोगना क्यों, हमको अंधा होना क्या बाकी है, हमने तो कई अंधों को आंख दे दी तो हम अंधा काय को होगा। कईयों का वासना का कोढ़ हमने मिटा दिया तो हम कोढ़ी क्यों होंगे। जय जय। फिर भी होकर दिखा दिया। जो होकर दिखाता है ना, आप रंगमंच पर भिखारी होकर दिखाओगे तो आपको दरिद्रता का दुख नहीं होगा, आप भूखे होकर दिखाओगे तो भूख का दुख नहीं होगा, प्यासे होगा, पानी पानी, गला सूखा जा रहा है, पानी की एक बूंद मिल जाए वरना मेरे प्राण टूटना असंभव सा है। ठीक है ना। ऐसे ही जीवन में आप बाप होकर दिखाइए, बेटा होकर दिखाइए, शिष्य होकर दिखाइए, गुरु होकर दिखाइए, लेकिन अंदर से वहीं के वहीं रहिएगा। जय जय। वे चाहते सब झोली भर ले। तुमको आत्मा को प्रेम करने के लिए, आत्मा की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की मस्ती में झूमने के लिए तुमको थोड़ी विनोद की मस्ती दी जा रही है, ताकि तुम प्यार करना सीखो कि हाँ साईं मस्त है। साईं जब मस्त है तो साईं के अंदर कितना मस्त होगा। देह चता जैनी दशा वरते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण मा
निज का भान हो जाए, मकान का, दुकान का, देह का, संसार का भान तो खूब है, लेकिन ये सब बेभानी का भान है। बेभान है हम, बेभान में जो भान है वो भी बेभान है। इसलिए निज का भान मिल जाए, उसलिए अष्टावक्र कह रहे न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायु द्यो न वा भवान एषाम साक्षिणाम आत्मानाम चिद्रूपम विद्धि मुक्तये यदि देहम पृथक कृत्य चित्ती विश्राम्य तिष्ठसि। देह से थोड़े पृथक हो जाओ तो चित्त तुरंत विश्राम हो जाएगा, तुरंत आनंदित हो जाएगा। अधुनैव सुखी शांत। ऐसा नहीं कि मरने के बाद तू मुक्त होगा, ऐसा नहीं कि कुछ मिलेगा तब तू सुखी होगा, ऐसा नहीं कि कुछ तू जानेगा तब सुखी होगा। अभी तू सुखी, अब भी तू शांत, अब भी तू मुक्त। मुआ पछीनो वायदो नकामो को जाने छे काल। आज अत्यारे अने अब घड़ी, इसी क्षण पलक गिराने में देर हो सकती है, लेकिन मुक्त होने में देर नहीं लगती। वचन आया कि बैठा बेड़ा पार। लीलाशाह बापू ने शायद पलक गिराई कि न गिराई, लेकिन अपने राम की बात चाबी लग जाती ना तो ताला तुरंत खुल जाता, लेकिन सिगरेट घुमाने से ताले में खुलने में बहुत युग बीत जाते हैं। तो जहां खोया है वहीं खोजा जाए, सुई जहां खोई है वहीं खोजा जाए, ऐसे सुख जहां खोया है वहीं खोजा जाए। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं भोरी डूबन रही डरी रही किनारे बैठ। ओम 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 ओम। तो अष्टावक्र कहते हैं असंगो असि निराकारो विश्व साक्षी सुखी भवः धर्म अधर्मो सुख दुखम मानसानी नत्य विभो हो। ये सब मन के खेल हैं, सुख दुख, धर्म अधर्म, मियाँ भाई, हिंदू, पुण्य पाप, विप्रवर्ण। तुम खेल करते तो खेल हो जाओ, विनोद करते तो विनोद हो जाओ, संसार में रहते तो बस ऐसे हो जाओ निर्लेप नारायण। जो पाठ अदा करना है ठीक ठीक करो, लेकिन अंदर से धर्मा धर्मो सुखम दुखम मानसानी न ते विभो। डालडा के डब्बे धरना अथवा हनुमान बनना कि रावण बनना कि राम बनना, कृष्ण बनना कि कंस बनना, ये सब अभिनव मात्र है। उस विभो का, उस मेरा स्वरूप नहीं है। ये सब मन का, देह का, इंद्रियों का अभिनव मात्र है, खेल मात्र है। ऐसा यदि तुम समझ के करोगे तो भैया जो भी करोगे बिल्कुल बढ़िया बढ़िया होगा। लेकिन मैं करता हूं, मैंने ये किया, मर्यो गयो बारना भाव में। न करतासी न भोगतासी मुक्त एवासी सर्वदा। क्या सुंदर बात कह रहे हैं। तू करता नहीं, तू भोगता नहीं, तू मुक्त है सर्वदा। अभी मुक्त है, बाद में बंधन में होगा, ऐसी बात नहीं। तुझे बांध सके ऐसा किसी में दम नहीं। तुझे बांध सके, हमें बांध सके, ये जमाने में दम नहीं। हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। ऐसा संतों का अनुभव होता है, साधक को, श्रेष्ठ साधक का यह अनुभव होता है। हमें बांध सके ये जमाने में दम नहीं। बोले मैं बंध गया हूं, किससे बंधा है बड़ा भैया? है मकान से बंधा है, मकान बदल कर दिया तो वही का वही। रुपए से बंधा है, रुपए कई आए गए। पत्नी से बंधा है, वो बूढ़ी हो गई। पति से बंधा है कि वो लाचार हो गए। सेठ से बंधा है कि कई सेठ तूने बदल दिए। नौकर से बंधा है कि कई नौकर आए गए। तो देह से बंधा है, कई देह आई और गई। तुम कभी बंधे ही नहीं हो यार। जो मुट्ठी बांध के नेरो मुंह के, छोटे मुंह के घड़ों में मुट्ठी बांध दिया बंदर ने, और मैं फंस गया, मैं बंध गया, मैं बंध गया। वो समय के अंदर कोई हवा ने बांधा है, ऐसा करे ना तो मुट्ठी हो गई बड़ी, तो फिर कुदा कुदी करता है। तो अभी यूं छोड़ दे तो इसी समय मुक्त है। ऐसे ही कल्पना और मान्यताएं छोड़ दे, मैंने क्या, इसने क्या, ये मेरा तेरा, ये सब छोड़ दे। इतना ही तो है खाली पंजा हो रहा है अस्तित्व में। समय आवे थतू जाशे प्रभु करतार छे न्यारो, करूं हूं बधू शाने नथी कोई ने कई कहवूं, समझीने स्वरूप मां रहवूं, विवादो वाद कई कीधा, हजारों आब कई चीध्या। हवे के हवे आराम, राम में आराम। जो हो रहा है ठीक है। भूख लगी खा ले। एक भगवान ने मशीन ऐसा पैदा किया, ऑटोमेटिक होता है। पोपचे ऑटोमेटिक चलते, श्वास ऑटोमेटिक चलता है, भूख ऑटोमेटिक आती। ये यंत्र ऐसा बनाया कि जिस समय जो जरूरत होगी अपने आप हो जाएगा। आ तारो छोकरो जे छे ने एनी सगाई करीने एनो भव आवे પછી હું મરું તો નિરાશ થાય। नहीं, उस चिंता में मत पड़ो। सगाई होने वाली होगी जहां पर जैसे जिस दिन हो जाएगी। शादी होना होगा, हो जाएगा, उस समय तुम्हारा धड़ाक से हो जाएगा। शादी के लिए, छोकरे की मंगनी के लिए, छोकरी की मंगनी के लिए जितनी चिंता करते हो, उतना यदि तुम अपनी मंगनी के लिए चिंता करो
ऐ है बेड़ा पार हो जाए यार कि सही असी तो मंगे आयो, हम तो हमारी मंगनी हुई, शादी भी हो गई, ये तो बर्बादी हुई है, शादी कहाँ हुई है। मंगनी तो बस आत्मदेव से करके देखो। मंगनी जब सदगुरु कराता है तब मंगनी होती है, नामदान होता है तभी मंगनी होती है, साधना कर करके जब मुहूर्त पक्का होता है तब तो मसीह होता है, तभी शादी होती है। जय जय देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत। इस दशा को पाने के लिए अष्टावक्र उपदेश दे रहे हैं। धर्म अधर्मो सुखम दुखम मानसानी नते विभू। ये सब मन के हैं। धर्म अधर्म सुख दुख पुण्य पाप ये सब बंधन मुक्ति ये सब मन के खेल है। तेरा आत्मा तो असंग है, तू अपने को संग आत्मा क्यों नहीं मानता। सुखी होना है तो एक ही उपाय है, जो जरूरी हो कर डालो और जो बेजरूरी है उसको छोड़ दो। दूसरा एक तरीका है, जो होने वाला है अवश्य होके रहेगा और जो नहीं होने वाला नहीं होगा। बस क्या है, जो होने वाला है होके रहेगा, नहीं होने वाला नहीं होगा। चलो मजे में जाओ। निर्दोषम ही समम ब्रह्म न चिरेणाधिक अच्छति। निर्दोष ही ब्रह्म है, बाकी तो अपने को निर्दोष मानता है, देहधारी अपने को मान के निर्दोष मानता है। चल जब जब दुख हो तो समझ लेना कि बेवकूफी ने पकड़ पकड़ी है। बिना बेवकूफी के दुख टिक नहीं सकता। ओम ओम ओम। इसलिए जब जब दुख आए ना तब तब अपने को समझ लेना, न कर्तासी न भोक्तासी मुक्तो असी एव सर्वदा। अपने को समझाना कि तू करता नहीं भोगता नहीं, तू मुक्त आत्मा है। हजार हजार बार मौत हुई, तेरा कुछ नहीं बिगड़ा तो अभी क्या बिगड़ेगा। डरो मत, कायर मत हो, निर्भय रहो, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, प्यार करो। प्यार करो क्या पिक्चर वालों के नहीं नहीं, ऐसे ही प्यार करो जैसे संत प्यार करते साधक को, बहन प्यार करती है भाई को, माँ प्यार करती है बच्चों को। ऐसे तुम प्यार करो, अपने इर्द गिर्द में प्यार बांटो तो प्यार बढ़ेगा। इसीलिए गोपियां कहती है मोहब्बत की बातें हैं औधाव, बंदगी अपने बश की नहीं है। यहाँ सिर दे कर होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये मोहब्बत की बातें हैं औधाव, बंदगी अपने बश की नहीं है। प्रेम वालों ने कब किस से पूछा, किसको पूजूं बता मेरे ओधव। यहाँ दम दम पे होते हैं सिजदे, जख मारने की जरूरत नहीं है। इधर जाऊं उधर जाऊं, सिनेमा देखूं ये देखूं, ये जख मारने की अब जरूरत नहीं है। तो मोहब्बत हो गई है अंतर्यामी से, इसलिए श्वास श्वास में सिजदे हो रहे हैं। सिर घुमाने की फुर्सत नहीं, जख मारने की भी फुर्सत नहीं है। न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायुर्द्यो न वा भवान, येषाम साक्षिणाम आत्मानाम चिद्रूपम विधि मुक्तये। न तुम विप्र आदि को वर्णो न श्रमी न गोचराः, असंगो वसी निराकारो विश्व साक्षी सुखी भवाहा। धर्मा अधर्मो सुखम दुखम मानसानी न ते विभो, न कर्तासी न भोक्तासी मुक्त एवासी सर्वदा। ओम ओम। करता नहीं भोगता नहीं, तू सर्वदा मुक्त है। व्यवहार उसी परमात्मा की सत्ता से हो रहा है। देखना, आंख देखती है लेकिन उसकी सत्ता से, कान सुनते हैं तो उसकी सत्ता से, आदमी दौड़ता है तो उस परमात्मा की सत्ता से, पेड़ बड़े होते हैं तो उसकी सत्ता से, पक्षी गीत गाते तो उसी की सत्ता से, झरने कल कल छल छल बहते हैं तो उसी के ओज से। जहां जहां नजर जाए कि वाह वाह तेरी अपरंपार लीला है। जैसे यंत्र देखते हैं, मशीनें देखते हैं तो विद्युत का पता चल जाता है कि सब लाइट के बल से हो रहा है। आवाज भी लाइट की सत्ता से तो पंखा भी लाइट की सत्ता से, हरी और लाल लाइट भी उसी विद्युत की सत्ता से, करंट के। ऐसे कोई आदमी हरा है, कोई लाल है, हरा भरा है, कोई कड़का है, लेकिन सब उसी की सत्ता से चल रहे हैं। उमा दारू योषित की नाई, सबई करावत राम गोसाई। एक पुण्य दूसरे पुण्य को ले आता है, एक पुण्य दूसरा पुण्य ले आता है, दूसरा तीसरा ले आता है। ऐसे महापुण्य होता है तो सत्संग रुचता है, सत्संग रुचता है तो सत्य स्वरूप परमात्मा का भी साक्षात्कार हो जाता है धीरे धीरे। जय जय। कुछ घड़ियों के लिए शांत हो जाएंगे।
मैं शांत स्वरूप आत्मा में डूब रहा हूँ। मेरे चित्त की चंचलता कम हो रही है। मेरा देह के साथ कोई संबंध नहीं। मैं देह से पृथक हूँ, मन से, बुद्धि से, चित्त से पृथक हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं हिंदू नहीं, मैं मुसलमान नहीं, मैं सिंधी गुजराती नहीं, मैं स्त्री भी नहीं, पुरुष भी नहीं। मैं काला भी नहीं, गोरा भी नहीं। मैं काला गोरा वर्ण वाला नहीं। मैं लंबा और नाटा नहीं। मैं पापी या पुण्यात्मा नहीं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं अपने घर की ओर लौट रहा हूँ। हे मेरे अंतर्यामी, तू मुझे अपने घर की ओर लौटा दे। हे दयानिधि, हे आनंद कंद परमात्मा, तू मुझे मौन होने में सहयोग कर। हे मेरे चित्त, तू अब चंचलता छोड़। बाहर का कब तक देखेगा? बाहर का कब तक सुनेगा? राग और द्वेष के व्यवहार में कब तक जिएगा? हे मेरे मन, तू संतों की प्रसादी, गुरु की प्रसादी को पचा ले। ओम गुरु, ओम गुरु, ओम गुरु, ओम ओम। जिसने अनुराग का दान दिया, उससे कण मांग लजाता नहीं। अपनापन भूल समाधि लगा, ये पीहू का बेहाग सुहाता नहीं। संसार में खोपड़ी भरने वाली नहीं है। तुम्हारा हृदय संसार की चीजों से न भरेगा। तुम उस अंतर्यामी को प्यार करो। जड़ चीजों को प्यार कर करके तुम जड़ी भाव को प्राप्त हो जाते हो। तुम चैतन्य आत्मा को प्यार करो। अपने हृदय में बसे हुए उस यार को प्यार करो। प्रेम न खेतों उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। राजा चहो प्रजा चहो, शीश दिए ले जाए। तो अहंकार का शीश उतार कर धर दे उस यार के चरणों में। शरीर को ढीला कर दे, अहंकार की अकड़ पकड़ छोड़ दे। वो नचाना चाहे तो नाच ले पूरे प्रेम से। वो हंसाना चाहे तो खूब हंस ले। वो रुलाना चाहे तो तू रो ले। तू कठपुतली होकर देख। उस अस्तित्व के साथ, उस सत्य स्वरूप परमात्मा के साथ अपनी कोई पकड़ मत पकड़। अपना कोई दुराग्रह मत रख। तू सच्चे हृदय से प्रार्थना कर। भूलकर भी परमात्मा का दामन मत छोड़ना। संसार के कई मित्र तुम्हें प्रलोभन देंगे, कई लोग ताड़न पाड़न करेंगे, लेकिन उन संसारियों के ताड़न से डरना मत, उनके प्रलोभन से फिसलना मत। तुम्हारा साथी तो परमात्मा है, तुम्हारा रक्षक तो परमात्मा है, तुम्हारा मूल कारण तो परमात्मा है, तुम्हारा मूल माता पिता तो परमात्मा है। उस परमात्मा में डूबते रहना, उस परमात्मा को प्रेम करना। गहनों को प्रेम कब तक करोगे? चूड़ियों को प्यार कितना करोगे? साड़ियों को प्यार कितना करोगे? पति या पत्नी को प्यार कब तक करोगे? चमड़े को कब तक चाटोगे भैया? तुम तो उस अंतर्यामी को प्यार करो। प्रेम न खेतों उपजे, प्रेम न हाट बिकाए।
राजा चहो प्रजा चहो शीश दिए ले जाए।